यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को पोलियो का टीका लगा है, तो आप ही बोलोगे क्या मजाक है भैया। हम लोग उस देश से बिलोंग करते हैं जिस देश में ऑलरेडी कोविड का टीकाकरण हो चुका है, और इस समय तो हम लोग सुंदरीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि राम जी आने वाले हैं ना। इसलिए हम अपने घरों को, अपने स्थानों को, अगल बगल के स्थानों को, रोड से लेकर मतलब गली मोहल्ले सब कुछ एकदम चमका रहे हैं। भाई राम जी आने वाले हैं। तो हाँ यार, इस चीज़ की तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई। सच में यदि हम अपने सौभाग्य का दर्शन करें तो पता चल रहा है कि शायद हम लोग उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जो कि इस चीज़ का साक्षी हो रहे हैं। हमें अपनी आंखों से अपने मतलब हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि नहीं, हाँ यार, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ में। तो इस चीज़ के लिए तो सच में बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और एक चीज़, एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि उनको लाकर कोई स्थान दे देना, वहाँ तक सीमित नहीं रखना है। यदि हम उनको ला ही रहे हैं ना, देर देर से ही सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको लाने के साथ साथ उनके आचरणों को, उनके विचारों को, उनके व्यवहारों को भी हम अपने अंदर धारण करें। सुने नहीं, देखे नहीं, उसको धारण करें, तब जाके असल में वो अपने स्थान पर आएंगे। तो इसी कड़ी में हम मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बात यदि यहाँ तक की कर रहे हैं, जैसे मैं टीकाकरण से लेकर या फिर सुंदरीकरण या फिर शुद्धिकरण की क्यों बात ना हो, यदि हम लोग इस टाइप की बात कर रहे हैं तो लगातार ये समझ में आ रहा है कि शुद्धिकरण, करण, तो क्यों ना आज हम एक टॉपिक ही पढ़ लें जिसका नाम, या तो फिर ऐसे बोल रहे हैं सरनेम भी करण ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन की, जिसे आप हिंदी में ऑक्सीकरण पढ़ते हैं, है ना। क्या गजब लिखता हूँ मैं ना, तारीफ करनी पड़ेगी मुझे अपनी खुद की। ऑक्सीकरण, जिसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्या कहने का मतलब क्या है इसका। करण से तो अभी समझ में आ गया कि नहीं, रिलेटिव वर्ड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं करण। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति पर्याप्त मात्रा में होने लगे, हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण। तो आप बोलोगे कि हम सांस ले पा रहे हैं, तो क्या ये ऑक्सीकरण नहीं है। जी, हम सांस ले पा रहे हैं ना, तो सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए सांस ले रहे हैं, हम आवश्यकता से अधिक नहीं लेते। बोलोगे कि तो ऐसी क्या चीज़ है जो आवश्यकता से अधिक ले लेती है। देखिए, हमारे पास तो एकदम बिल्कुल नेचुरल सिस्टम दिया गया है कि जितना ही लेना है उतना ही लो, जितना छोड़ना है उतना ही छोड़ो। आपने कभी इमेजिन किया कि कोई ऐसा सिस्टम जो हमारे अंदर लगा हुआ है, यदि वो फेल कर जाए और हम लगातार ऑक्सीजन लेते रहें। थोड़ा गेस करिएगा, दिमाग दौड़ाइएगा, ऐसा कुछ है तो क्या है, मुझे भी बताइएगा, फिर हम लोग कभी बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन छोड़िए, यदि बात करें कि किसी ऐसी चीज़ पर जहाँ पे ऑक्सीजन की अधिकता हो जाए, जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल दे दूँ आपको। कि गर्मियों का दिन था, खाना खाया, बचा रह गया खाना, तो मैंने बोला कि मम्मी, खाना सुबह खा लेता हूँ। मम्मी ने मुझे बताया कि देखो खाना खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने एक ना सुना। कैसे सुन लूँगा मैं उनकी, चल तो रहा है, कैसे सुन लूँगा मैं उनकी। मैंने खाना उठा के रख दिया, फ्रिज तो था नहीं, बस ऐसे ही अलमारी में ऐसे ही रख दिया। पता चला सुबह खाना महकने लगा। मैंने बोला था ना गर्मी का दिन है, खाना खराब हो जाएगा। अरे हाँ यार, उस समय तो वो चीज़ें नहीं समझ में आई। बिस्किट लेने दुकान पे चला गया था मैं, शॉप पर। वहाँ पर पता चला बिस्किट तो लिया, फाड़ के खाना शुरू किया तो पता चला कि वो कुरकुराहट नहीं आ रही। हमारे यहाँ अवधि में बोलते हैं मेहरा गया है। जैसे बायोलॉजी भाषा में बोलें तो बीपी लो हो गया है, सुस्त पड़ गया है वो, कुछ उसके शरीर में जान ही नहीं दिख रही, कुछ बोले तो सुनता ही नहीं, होता है ना, जैसे बीपी लो है, बायोलॉजिकल भाषा है। लेकिन इसी चीज़ को हमारे यहाँ अवधि में बोलते हैं कि मेहरा गया है। तो सेम वैसे ही बिस्किट का भी बीपी लो हो गया था। कैसे में, जैसे यदि बिस्किट अच्छी हो, मतलब उसका पॉकेट सही हो, तो खाने में कुरकुराहट की आवाज़ आती है, हम लोग अच्छे से खाते हैं, इंजॉय करते हैं उसे। लेकिन यदि वो कहीं से पॉकेट फट गया हो और उसमें हमारी ऑक्सीजन की वृद्धि होने लगती है, लगातार बढ़ने लगता है, तो वो चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती, मॉइस्चर पकड़ लेता है वो। इसीलिए उस चीज़ में ऐसी देखने को मिलती है, बिस्किट के स्वाद अलग हो जाता है। उससे पहले उसमें बिस्किट में तो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। इसलिए वो चीज़ें कितने दिनों तक रखे रह जाओ, एकदम सही की सही रह जाती हैं। और सारी एग्जाम्पल देखोगे, स्कूल जाते समय हमने अक्सर देखा है कि सड़कों पर ऐसे जानवर मरे रहते हैं, उनकी बॉडी फूली हुई रहती है और बहुत तेज़ बदबू आती है। वो चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई रहती है। और बाकी एग्जाम्पल देखिए, जैसे में हम पूजा करते हैं, वो दिया वगैरह होता है ना, थाली वगैरह होती है, यदि पीतल की होती है तो उसमें हम देखते हैं हरा हरा रंग का कुछ लगा रहता है। तो हम बोलते हैं ये धुल दें, धुल रहे हैं, साफ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका धुलने का क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट अलग ही होता है। लेकिन जो हरा हरा रहता है ना, वो ऑक्सीजन को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन कहता है हेलो, मैं हूँ यहाँ पर, हमें बताने का प्रयास करता है, हम देख नहीं पाते। ऐसे ही सेम देख लीजिए, मम्मी लोग पहनती हैं, पैरों में पायल पहनती हैं, पैर की उंगलियों में क्या बोलते हैं, मीना बोलते हैं ना उसे।
वो पहनती हैं, तो वो चीज़ें समय के साथ साथ जैसे ब्लैक ब्लैक पड़ने लगते हैं या फिर उन पे चीज़ें ब्राउनिश ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं, क्योंकि वो सिल्वर होता है। जब भी वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे अपना कलर, हालांकि एक्चुअली यदि सिल्वर देख लो तो तुरंत तुरंत मतलब पानी के संपर्क में या फिर ऑक्सीजन पानी के संपर्क में आते ही ना तुरंत जैसे एकदम रेड रेड हो जाता है पूरा, मतलब रेड का मतलब ब्राउनिश है ना, वैसा हो जाता है। लेकिन सेम वही पायल ऑयल का कलर चेंज होने लगता है, गंदा हो गया है, लोग दे देते हैं सोनार के हाथ धुलने के लिए, उसे सफाई करने के लिए। वो सारी चीज़ें क्या होती है, एक ऑक्सीकृत का रूप है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई है, जो कि चीज़ें हमें इस तरह से देखने को मिलती है। सेम वही चीज़ें हो गई कि मुर्चा लगना, जिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है, लोहे लोखंड पर, लोहे की सामान चीज़ों पर अक्सर जो है कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, है ना, रेड रेड होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख रखे हैं, हम लोगों तो बोलते हैं मुर्चा लग गया है, आप लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, जैसे हम लोगों ने तो देख रखा है। अर्थात एक चीज़ें तो अभी तक के एग्जाम्पल में एक चीज़ें स्पष्ट हुई कि ऑक्सीजन की मात्रा यदि बढ़ रही है किसी चीज़ में, है ना, मतलब वो बढ़ रही है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो क्या कोई ऐसी रूप है जो कि इसका उल्टा हो, अर्थात वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती हुई न दिखे? तो जी हाँ, वो है, उसे बोलते हैं रिडक्शन। जैसे हिंदी में अपचयन बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है, मतलब कम हो जाती है। पहले थी लेकिन अब कम हो गई। अभी कैसी बात है, जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल में यदि जैसे जस्ट समझने के लिए यदि आप ऐसे समझने का प्रयास करो तो मैंने सांस लिया तो ऑक्सीडाइज हो गया, मैं रिडक्शन हो गया, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन लिया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन छोड़ दिया रिडक्शन। समझने के लिए अब ऐसा मत समझिएगा कि नहीं यही है, नहीं, सेम, मतलब ऑक्सीजन का अंदर आना, एंटर्ड करना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन। तो सिर्फ इसी से पहचान है, याद रखने के लिए आप ऐसे ही पहचान सकते हो। उसके साथ साथ पहचान कोई भी रिएक्शन होगी तो मैं इसी से पहचानूंगा, तो मैं बोलूंगा कि इन सभी जो अभी बातें की है ना, इन सभी चीज़ों को अब हम मतलब एक रिएक्शन, जैसे केमिस्ट्री बोलती है हमेशा जिद पे अड़ी रहती है कि नहीं, किस कोई भी बात कर रहे हो तो मेरे बारे में बताओ, मेरे तरह से बताओ, मेरे तरीके से बताओ, मेरे द्वारा जो रूल दिए गए उसके द्वारा बताओ। तो ये जिद करते रहते हैं, अभी हम इनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने का एक और तरीका है। ऑक्सीजन तो बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है, हाइड्रोजन रिलीज होने लगता है। तो अर्थात कहीं भी यदि ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीडेशन को समझना है तो वहाँ पर दो चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे हम, या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा या तो हाइड्रोजन रिलीज होगा। जस्ट यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये बोलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ेगा, तो आप बोलोगे कि ये तो असली दुश्मन दिख रहे हैं। एक तो देखो, हैं दोनों गैस ही, लेकिन एक बोलता है मैं सबसे ज़्यादा हल्का हूँ ना, कौन, हाइड्रोजन बोलता है कि मैं तेरे से हल्का हूँ ना, सबसे ज़्यादा की बात छोड़ो, हाइड्रोजन बोलता है कि मैं तेरे से हल्का हूँ ना, ऑक्सीजन से हल्का हूँ ना, तो इसलिए जब तू अंदर रहेगी तब मैं ऊपर उड़ूंगा, और जब तू ऊपर उड़ेगी तब मैं नीचे जाऊंगा। देखना इसकी बात कहने का मतलब क्या है, जब भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है तो समझ लो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर हाइड्रोजन की मात्रा रिलीज हुई है तब भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, तो वहाँ पर रिडक्शन है। ये चीज़ें समझ में आई आपको? तो आइए सेम चीज़ों को अप्लाई करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, हम समझेंगे कैसे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, क्या यहाँ पर देखिए, वहाँ पर चमकेगा ना, मैंने रखा था रोटी, उसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये क्या होगी, ये जो रोटी थी ना ये ऑक्सीजन वाली थी, है ना। सेम ऐसे ही ढेर सारी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीकृत हुआ। अब मैं बोलूँ कि यदि थोड़ा सा पुराने समय में चले जाए, जब मतलब खाने के लिए दाने दाने तक नहीं थे, तब लोग बताते हैं कि दो दो तीन तीन दिन की रोटी लोग गरम गरम करके खा लेते थे। तो इनको जब हीट देने लगी तो पता चला यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होने लगा, तो क्या हो गया, फिर रोटी क्या हो गई, वो बिना ऑक्सीजन वाली हो गई। यदि हम इसे हीट कर दें यहीं पर तो बोलेंगे कि ये जब ऑक्सीजन निकलने लगेगा तो बोल देंगे कि वो रिडक्शन हो रहा है। ऐसा सिर्फ हम समझने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत बोल देना किसी के सामने कि हाँ यही एग्जाम्पल है, नहीं, आप समझो इन चीज़ों को अपनी भौतिक लाइफ में, अपनी घरेलू लाइफ में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं। कार्बन ने क्या किया, कार्बन ऐसे ही था, घूम रहा था इधर उधर टहल रहा था, ऑक्सीजन ने पकड़ लिया, बोला साथ मिलकर उड़ते हैं, उड़ना शुरू कर दिया। तो देखना यहाँ पर कार्बन अकेला है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है ना वो ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए एक कार्बन अकेला था, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन आया वो कैसा कार्बन हो गया, वो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब क्या, मैं अभी अकेला था लेकिन मुझे पकड़ के क्या हुआ, कोविड का टीका लगा दिया गया, तो मैं कैसा पर्सन हो गया, मैं कोविड का टीकाकरण किया हुआ पर्सन हो गया, है ना, समझ रहे हो आप, मैं टीकाकरण वाला पर्सन हो गया। अभी आप नहीं लगवाए हो तो मतलब आप विदाउट टीकाकरण वाले हो, आप अभी मतलब कोविड का टीका नहीं लगवाया। सेम वही चीज़, ये अभी अकेले हैं, मतलब ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं इनको, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिल गए वैसे ही कार्बन कैसा कार्बन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया।
अर्थात हम इसको क्या बोलेंगे, ये कार्बन ना ऑक्सीकृत हो गया है। जैसे मैंने सांस ले लिया तो मैं ऑक्सीकृत हो गया, वैसे ही ये कार्बन ऑक्सीजन जैसे ही लिया, ऑक्सीजन जैसे इंटर हुआ, ये ऑक्सीकृत हो गया, अर्थात ये कार्बन क्या है, ऑक्सीकृत कार्बन है। सेम है चीज। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, इस रिएक्शन को यदि इस वे में बोलना हो तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेम वही चीज। यदि इस एग्जाम्पल को देखना चाहें तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो लोहा है ना वो ऑक्सीकृत लोहा है, अर्थात इस पर क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये लोहा यहाँ से यहाँ तक आया तो पता चला क्या, कि इस लोहे के पास यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अब नहीं है, अर्थात ये ऑक्सीजन छोड़ चुका है, ऑक्सीजन जा चुका है। अब यदि ऑक्सीजन जाने लगे तो क्या बोलेंगे उसे, रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कम हो रहा है तो रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अर्थात ये क्या है, रिडक्शन है। इनको देखा जाए तो ये क्या है, रिडक्शन है। लेकिन यदि इन पर नजर डाली जाए तो ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन यहाँ पर आया तो ये क्या, ऐसा हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीजन के साथ वाला, मतलब ऑक्सीकृत हाइड्रोजन हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप बोलोगे एक ऐसा चीज है, एक ही रिएक्शन में दोनों दोनों चीजें देखने को मिल रही है। तो आप एक और टाइप पढ़ लिए, क्या, रिडक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, आप एक और टाइप पढ़ लिए, कौन सा, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं इसे, मतलब जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं तो क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे उसे। क्या बोला मैंने, एक साथ ऑक्सीजन और रिडक्शन, मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो उसे हम रिडॉक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, ये कौन सा रिएक्शन है, आप देखिए यहाँ पर कॉपर का क्या था, यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या था, क्या हो गया, मतलब ये कौन कौन सा रिएक्शन यहाँ पर लग रहा है और कौन कौन सा रिएक्शन है, बताइए। H2Cl2, यदि H2 को Cl2 के साथ मिलाया जाए और वो भी मिलन कैसा हो, मतलब सवेरा हो, सवेरा का मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, है ना, ये भी रिएक्शन का एक पार्ट है, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कैटलिस्ट के बगैर नहीं होती, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये खुद भाग नहीं लेते, ये खुद लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन दो लोगों को लड़ाने का काम कर देते हैं दूर रह के। तो सेम वही चीज़, यदि हम UV लाइट लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो HCl बन जाता है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन लग रहा है, सेम वही चीज़ है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन लग रहा है, आप सोच के बताइए और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए विचार कीजिए इन सब पर। मिला जुला कर आज हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ लिए, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का बढ़ना, रिडक्शन में ऑक्सीजन का घटना, दोनों में एक और तरीका, यदि हाइड्रोजन घट रहा है तो क्या है वो, हाइड्रोजन घट रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्या, एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, एक और टाइप पढ़ लेते हैं। जिस टाइप का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जानेंगे कैसे हम, है क्या ये, मतलब ये भी उदासीनीकरण, अर्थात यहाँ पर सारी चीजें उदास उदास हैं। तो आप बोलोगे उदास तो मैंने घर पे सुन रखा है, उदास बोलते हैं जैसे कोई बहुत मजाक उड़ा रहा था, पता चला 2-3 थप्पड़ लगा दिया मैंने, शांति से बैठ गया हूँ। जब शांति से बैठा ना तो उसकी अवस्था कैसी थी, न हंसने वाली थी न रोने वाली थी, ऐसी अवस्था, मतलब उदास हो गया। यदि खाने पीने में बात कर लें, खा रहा था, खाना बहुत तीखा था, मैंने क्या किया, खाना जैसे ही खाया ना, रहा नहीं गया, तुरंत मैंने चीनी, शुगर तुरंत मुंह में डाल दिया। तो वो अवस्था ऐसी थी ना, जो कि ना तो तीखा में था ना तो मीठा में था, मतलब ऐसे भी नहीं कर पा रहा था और ना उस शुगर का आनंद ही ले पा रहा था, मतलब कोई अवस्था नहीं थी, बीच वाली अवस्था थी। यदि मैं खट्टा बहुत खाया, मतलब इमली पा गया, बहुत खट्टा खा लिया, उसी के साथ साथ मुझे फिर कड़वा खाने को मिल गया, तो वो जो बीच वाली स्थिति थी ना खाने के बाद, उसमें ना तो खट्टा समझ में आ रहा था ना तो कड़वा समझ में आ रहा था, बीच की स्थिति थी। सेम वही चीज, यदि ऐसी स्थिति कहीं भी आपको दिखने लगे तो वहां समझ लो उदासीनीकरण है, मतलब सब कुछ उदास उदास फीका फीका सा लग रहा है। यहाँ पर कैसे होगा, अच्छा कुछ केमिकली भाषा देखें, दीवार पे कलर हुआ था एकदम अच्छा, जब नया कलर लगा था तो एकदम बहुत अच्छा चमक रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कलर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उस दीवार का कलर उड़ता चला गया। दरवाजा लगा हुआ था एकदम बढ़िया, मतलब नया जब दरवाजा लगा था तो इसका कलर गजब लाइट लग रहा था, लेकिन क्या करें, बाहर का दरवाजा है ना, धीरे धीरे धूप छाँव गर्मी पड़ते पड़ते कलर खत्म हो गया। मैं गया था कपड़े खरीदने के लिए ना, तो दुकानदार ने पहले ही बोला कपड़े की गारंटी तभी लूंगा, कपड़े के कलर की गारंटी तभी लूंगा जब आप इसको धुल के धूप में कभी नहीं डालें, क्योंकि धूप में डालेंगे तो कलर चला जाता है, यदि वो चला जाए तो उदास बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे कलर देखो कितना सुंदर लग रहा था, अब धीरे धीरे चीजें उदास लगने शुरू हो जाएंगी। तो इन चीजों को बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया।
जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लें तो HCl ले लो, इसके साथ NaOH को मिला दो तो ये क्या होती है HCl। हम लोगों ने उस दिन सारणी पढ़ी थी, Na सबसे ऊपर आते हैं, दादा परदादा या फिर पिताजी जो भी कह लो। इनको देखते ही क्या किए, इन्होंने अपना स्थान चेंज कर दिया, छोड़ दिया, तुरंत स्थान दे दिया कि आओ आप बैठ जाओ। तो ये क्या हो गया, ये आके यहाँ बैठ जाएंगे, ये चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये जब चले गए तो ये बना दिए क्या, NaCl। और ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर आया तो HOH के साथ मिल गया इस तरह से। तो इन दोनों ने मिलकर मंत्रणा कर ली, तो इन्होंने क्या किया, बोल दिया कि हम लोग इस फॉर्म में आ जाते हैं ताकि दुनिया को काम आए। तो इन लोगों ने क्या किया, H2O का रूप ले लिया। सेम ऐसे ही ढेर सारी रिएक्शन, आप कोई भी एसिड और बेस को मिक्स कर दो, वो जो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अवस्था। उसमें साथ साथ पानी का मात्रा जरूर रिसीव होता है, जरूर मिलता है। अब आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ें हिट करेंगी कि एसिड बेस क्या है। तो एसिड बेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा धीरज रख लें, एक लंबी टॉपिक चलने वाली है। हम लोग मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जनरल चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ढेर सारी चीज़ें अध्ययन करने की ज़रूरत है, बहुत कमियाँ दिख रही हैं, बहुत चीज़ें स्किप कर रहे हैं हम लोग। इसलिए ये पहले वीडियो कवर हो जाने के बाद, पहले चैप्टर का, उसके बाद मिलेंगे हम लोग जनरल नॉलेज के लिए, मतलब केमिस्ट्री के बारे में और सारी जो जनरल चीज़ें जो नहीं पढ़ी हैं उसके बारे में मिलते हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस कहते हैं किसको है। ठीक, चलिए एंजॉय कीजिए। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को सच में बहुत बहुत बधाई। आप लोग एंजॉय कीजिए इस समय को, और अपने सौभाग्य का दर्शन जरूर करिएगा कि भाई अनबिलीवेबल बोलते हैं ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।